गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले टर्न पर लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन पर। यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर 2 में आपको मैंने 8 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने का होमवर्क दिया था। तो चेक करते हैं कितने लोगों ने सही निकाला। देखिए, जो थी फिजिकल क्वांटिटी वो थी चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस तरह की कितनी होगी, 2, 4, 6, 8, 10 फिजिकल क्वांटिटी दी थी, याद आ गया मुझे। तो इनके डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और अगर संभव हो तो ऐसा यूनिट भी बता देना। तो सबसे पहले अपन चार्ज की बात करते हैं। तो पहला है चार्ज। चार्ज क्या है? Q। अब हमें पता है कि करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। करंट हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज डायमेंशनली इक्वल टू I इंटू टी होगा। तो इसका I का एम्पियर और टाइम T का कैपिटल T। एक बात ध्यान रखना, करंट के लिए I और A दोनों यूज़ करते हैं, ऐसे टेम्परेचर के लिए थीटा और केल्विन का कैपिटल K दोनों यूज़ कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो मैंने यहाँ IT लिख देता, कैपिटल I कैपिटल T तो भी सही था, और AT लिख दूंगा तो भी सही है। यूनिट क्या होगी? तो ऐसा यूनिट इसके अगर देखें तो एम्पियर सेकंड ऐसा होना चाहिए, पर अपन इसको एम्पियर सेकंड को ऐसा यूनिट डिफाइन करते समय कूलम्ब के रूप में हमने इसको एक्सेप्ट किया। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। इसको कैपिटल C से भी लिख सकते हो, ठीक बात। फिर आया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है? तो अगर दो इक्वल बट अपोजिट नेचर के चार्जेस को d डिस्टेंस पर रखें तो एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपन ने डिफाइन करी, दैट पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये डायपोल बन रहा है, जैसे नॉर्थ साउथ पोल होता है ना अर्थ पे, वैसे ये कि -Q चार्ज, एक ही +Q चार्ज, ये पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस d है। तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q इंटू डी जैसा होगा। Q का क्या होता है? अभी निकाला था अपन ने, AT, और D का लेंथ L। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो यहाँ से AT को, चार्ज को अपन ने क्या लिखा था? कूलम, ऐसा यूनिट, और साथ में क्या है? मीटर। तो ऐसा इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये तो आसान है, ये सबका सही हुआ होगा। फिर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उससे रिलेटेड एक फार्मूला आपने 10th में पढ़ा है, पावर कंज्यूम्ड इन ए रजिस्टर जूल हीट, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R या V इंटू I, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो ये फार्मूला सबको पता है। अब देखो इसमें ये I जो है ना, इसका अपने को पता है डायमेंशनल फार्मूला, इस I का पता है। पावर का भी पता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, mL2 T-3। और ये किसके जैसा है? ये है I स्क्वायर R का डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा, और V इंटू I का डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा। तो फर्स्ट टू को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो R कैसा आएगा? mL2 T-3, और ये I स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A⁻²। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आया। यूनिट
kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, या वॉट पर एम्पियर स्क्वायर, वॉट पर एम्पियर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना लिखकर हमने ऐसा यूनिट जब बना रहे थे ना, तो हमने कहा कि साहब रेजिस्टेंस को ऐसा यूनिट अपन ओम ऐसा लिखेंगे और इसका सिंबल ऐसा कैपिटल ओमेगा होगा। तो ये ऐसा हमने ऐसा यूनिट बनाते समय ही रेजिस्टेंस का यूनिट ओम बना लिया और डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना सिखा दिया। फिर V को कैसे निकालें, तो इसमें I से डिवाइड कर दो। तो V का डायमेंशनल फार्मूला कैसा आएगा, पावर अपॉन करंट mL/T-3 A-1, और इसका ऐसा यूनिट अपन ने क्या बनाया, वोल्ट। ठीक है, ये भी सिंपल। अब बात करें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की, तो ये क्या चीज़ होती है। तो ये 12th की सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये जितनी भी अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। 11th में आपके काम नहीं आएंगी, पर कहीं कहीं कुछ कुछ नाम तो आपने सुने हुए हैं और कुछ कुछ हो सकता है ना सुने हों, तो सुन लो, क्योंकि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमें सिर्फ डायमेंशन निकालना आना चाहिए, भले से हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते। और डायमेंशनल फार्मूला या ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या हमारे पास में वर्किंग स्टेप हैं। पहली स्टेप ये है कि राइट डाउन ए फार्मूला इन्वॉल्विंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड देन रिप्लेस ML/T विद देयर यूनिट्स, किलोग्राम, मीटर, सेकंड एक्सेट्रा। तो देखिए, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो एक फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू Q²/2C, जहाँ की Q चार्ज है, या ½ Li²। अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 12th में तो ये खूब सारा काम करना है, इस पर तो याद हो जाएगा जब तक आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C व्हेन चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स इज Q। तो C कैसा होगा, तो देखो C होगा, C को इधर ट्रांसफ़र किया, E को इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये Q²/E ऐसा हो गया। और 2 कहाँ गया, तो 2 तो डायमेंशन लेस है, उसके डायमेंशन में कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो डायमेंशन लेस है। तो जो भी डायमेंशन है वो C के हैं, Q² के हैं, E के हैं। अब Q का क्या होगा, A²T², करंट इंटू टाइम यानी चार्ज, और ये हो जाएगा mL/T-2। तो बताओ कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, M-1 L-2, ये T ऊपर जाकर T⁴ बनाएगा और A2। इसकी ऐसा ही यूनिट तो kg मीटर सेकंड ऐसा घुसा सकते हैं अपन और बना सकते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा ना बनाकर इसको अपन ने फेराड नाम के साइंटिस्ट की याद में इसको अपन ने ऐसा यूनिट फेराड कहा। मतलब ये kg⁻⁻1 मीटर⁻², ये जो आएगा ना पूरा, उसको अपन ने क्या करा कि उसको फेराड कह दिया। तो ये भी बात ख़त्म। अब इंडक्टेंस की बात करें तो ये फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन से अपन L का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो L का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा, एनर्जी अपॉन I² जैसा होगा। 2 तो डायमेंशन लेस नंबर है, तो एनर्जी का लिखो, करंट का लिखो, आंसर मतलब mL/T-2 A-2। अब इसकी यूनिट ऐसा यूनिट हेनरी के रूप में हमने अडॉप्ट करी हुई है। SI यूनिट मतलब kg मीटर²/सेकंड²। ये क्या चीज़ होती है, ये होता है जूल। तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर का मतलब हेनरी होगा। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात और देखो इसमें कि यहाँ इसमें और उसमें कुछ समानता है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा भाई, मैंने L और C इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, M से M कट जाएगा, L से L कट जाएगा, A भी कट जाएगा, बचेगा T²। तो T का डायमेंशनल फार्मूला √LC जैसा होता है। √LC का मतलब सेकेंड टाइम
जैसा हो गया। इसकी भी कुछ बातें उठेंगी 12th में जाने के बाद। चलो ठीक है, अगली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। अगली कौन सी है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। ग्रीक लेटर लिखना आपको सिखाए थे लेक्चर 1 में, देखिए उनका यूज़ हो रहा है अब। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये हमने लिया, इनका निकालना डायमेंशनल फार्मूला। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला बताओ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है। और कोई फार्मूला इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा एक फार्मूला है f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन d स्क्वायर, कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब इनका इस्तेमाल करके म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दो अननोन है हमारे पास। तो सेकंड वाला जो ये वाला जो रिलेशन है, इससे एप्सिलॉन नॉट को कैसे लिख सकते हो? डायमेंशनली एप्सिलॉन नॉट कैसा हो जाएगा? तो इसको उधर लाओ, f को इधर लाओ, ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन एफ डी स्क्वायर। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या होता है? पाई एक नंबर होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इन्फानाइट टर्म्स आती हैं। 22/7 नहीं होता, वो ज़माने गए 9th-10th के। 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर पे जब पाई का बटन दबाओगे ना तो वो निकल के आएगी स्क्रीन पे। और ऐसे ई, इसका मतलब होता है 2.718 डॉट 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 इन्फानाइट टर्म्स आएंगी। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं, इनका ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट नंबर है ये एप्सिलॉन 0, सॉरी पाई। तो 4 पाई का डायमेंशन कुछ भी नहीं है, वो एक नंबर है, उसको भूल जाओ। तो ये बनी बात। तो बताओ फिर क्या आया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला? तो चार्ज का आपको पता है? हाँ, चार्ज का होता है 80, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स का होता है ml/t-2, और ये d डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। तो ये कितना आया फाइनली? ये आया m⁻⁻1, l यहाँ से क्यूब में है -3, t ये ऊपर जाएगा t⁻4 और a स्क्वायर। बस अब इसके ऐसा यूनिट लिखना हो तो जुगाड़ के लिख देंगे यहाँ से, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर टाइप से, किलोग्राम सेकंड में नहीं घुसेंगे। तो इसी फार्मूले को देखकर अपन इसकी इक्वेशन लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। तो अलग से इसकी यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे निकालना है म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। क्या करूं? तो अभी एक रिलेशन हमने देखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या कहता था वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है। तो बताओ म्यू नॉट क्या होगा? तो स्क्वायर कर दो और फिर ट्रांसफ़र करो, तो ये ऐसा दिखेगा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड LT-1। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा? c स्क्वायर करा तो यहाँ पर क्या आएगा? L/T-2 स्पीड का स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में लिखना है तो लिखो m-1 L-3 T⁻4 A⁻2, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कैसा दिखेगा? m ऊपर जाकर m बन जाएगा, L यहाँ से -3 है, यहाँ से +2 तो बचा -1, तो ऊपर जाके L हो जाएगा। T यहाँ पर है +2 में टोटल, तो ये हो जाएगा -2, और A -2। ऐसे अपन ने निकाल दिया म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E, तो इससे रिलेटेड कोई फार्मूला याद आता है? तो इसको कैसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? फोर्स पर यूनिट चार्ज। 10th क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E का मतलब है फोर्स अपॉन चार्ज। तो E का डायमेंशनल फार्मूला कैसा आएगा? फोर्स का लिखो mlt-2, चार्ज का लिखो
80, तो कुल मिलाकर ml T-3 A-1 ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट बनाना हो तो यहाँ से बना लेना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। फिर बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। बी का कैसे करें, तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला बताओ। तो फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल, जहाँ की एल लेंथ है, आई करंट है। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा, फोर्स अपॉन आई एल जैसा होगा। मतलब एम एल T-2 फोर्स का हो गया, यहाँ से A और यहाँ से L, तो L से L गया कट, बचा क्या MT-2 A-1। अब इसकी यूनिट kg VG में ना लिखते हुए वहीं से डायरेक्ट अपन लिखें कि SI यूनिट जब हम डिफाइन कर रहे थे तब SI यूनिट अपन ने टेस्ला, मतलब 1 kg/s² पर एम्पियर को हमने टेस्ला कहा है, तो ये इसकी यूनिट टेस्ला हो गई। इस तरह से आपके ये होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे बात करते हैं। तो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी सुना है, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताओ। रिलेटिव डेंसिटी सुना है, डेंसिटी सुना है, डेंसिटी तो सुना है सबने। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब m अपॉन एल क्यूब। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml-3। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये भी आपने सुना है, मुझे पता है। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेम टेम्परेचर। तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस, ठीक है ना। और इस रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज 7.8, मतलब आयरन इज 7.8 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th में पढ़ा ऑप्टिक्स में आपने। पानी का 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, म्यू से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड अपॉन स्पीड करेंगे तो ये भी डायमेंशन लेस नंबर, एक रेशो आया है, डायमेंशन लेस है। ऐसे आपने स्ट्रेन पढ़ा था, स्ट्रेन याद करो, मैंने पढ़ाया था लास्ट टर्न पे। स्ट्रेन क्या होता है, एक रॉड को अगर फोर्स लगा के खींचें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको स्ट्रेन कहते हैं। और ये स्ट्रेन कैसा होता है, तो मीटर अपॉन मीटर करेंगे तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो मैंने आज जो फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी ली, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन, ये कैसी हैं, डायमेंशन लेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। एक एग्जांपल बताओ अच्छा, जो कि डायमेंशन लेस तो हो लेकिन यूनिटलेस ना हो। एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायमेंशन लेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, क्योंकि उसको अपन ने ज़बरदस्ती यूनिट दे दी। किसको दी ज़बरदस्ती, तो अपन ने जब ऐसा यूनिट बनाई थी तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स अपन ने डिफाइन करी थी, एक तो प्लेन एंगल की और एक सॉलिड एंगल की। उनको यूनिट दे दी थी जबकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी थे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो बताओ उनकी यूनिट्स सेम होंगी, सेम यूनिट्स होंगी, बोलो हाँ कि ना। और सेम डायमेंशनल फार्मूला भी होगा, बोलो हाँ कि ना। तो हाँ, जैसे प्रेशर, 2 प्रेशर हैं, एक प्रेशर P1 है, एक प्रेशर P2 है, तो उनकी यूनिट भी सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और उनके डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशंस। तो इस तरह का क्वेश्चन अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सेम फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बात खत्म। लेकिन मैंने कहा कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो तो उनका यूनिट सेम होगा, हाँ कि ना? डिफरेंट भी हो सकता है, हाँ कि ना? उनका डायमेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो देखो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप 4-5 फिजिकल क्वांटिटी को मन में याद रखना और उसके बेसिस पर आप सोचने की कोशिश करना। जैसे कि प्लेन एंगल डायमेंशनलेस, बट इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। सॉलिड एंगल का डायमेंशन लेस है पर यूनिट अलग है, रेडियन। ऐसे ही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्रेशर एंड स्ट्रेस, ये जो हैं इनकी सबकी यूनिट सेम है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है, ये सब आप पढ़ चुके हो। ऐसे आपको बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट और MVR एंगुलर मोमेंटम, इनका भी सेम डायमेंशन, सेम यूनिट होता है। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको रिवाइज कराने के लिए बोला। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर, इनकी बात अपन ध्यान रखें। इनकी यूनिट, डायमेंशंस और ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं। इन सब के मद्देनज़र अब मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने चला, हमेशा ऐसे ही करूँगा मैं। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि एक वेलोसिटी, एक फोर्स, नहीं कोई ज़रूरी थोड़ी, इनमें से भी तो लो ना। तो जैसे कि यंग्स मॉडुलस और प्रेशर, तो बताओ उनकी सेम यूनिट होगी कि नहीं होगी? ज़रूरी है क्या? तो हाँ, इस केस में तो हो सकती है और इस केस में नहीं भी हो सकती है। तो उनकी सेम यूनिट हो भी सकती है, डिफरेंट यूनिट हो भी सकती है। तो मस्ट हैव सेम यूनिट ऐसा नहीं कहेंगे हम, मस्ट हैव डिफरेंट यूनिट ऐसा भी नहीं कहेंगे, मे वर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, सेम डायमेंशन हो सकते हैं क्या? हाँ, वाई और प्रेशर, यंग्स मॉडुलस और प्रेशर, तो सेम डायमेंशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के हो सकते हैं, और डिफरेंट डायमेंशन वेलोसिटी और फोर्स लिया तो ये भी हो सकते हैं। मतलब हर तरह की प्रोबेबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इस तरह से सोचकर जवाब देना। जैसे मैंने कहा कि सेम यूनिट है, क्या लिखा? सेम यूनिट है, तो बताओ डायमेंशंस सेम होंगे कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड सेम होंगी कि नहीं? तो सेम यूनिट हो सकती है क्या? डिफरेंट यूनिट हो सकती हैं क्या? सेम यूनिट लिया ना अपन ने, तो सेम डायमेंशनल फार्मूले की बात करो। सेम डायमेंशन हो सकता है क्या? डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं क्या? अच्छा, सेम यूनिट है दो फिजिकल क्वांटिटी की, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको सेम होना ज़रूरी है क्या? वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं क्या? तो देखो, यूनिट अगर सेम है, जैसे कि रेडियन, तो उनके डायमेंशंस और सेम यूनिट में डायमेंशन सोचो, सेम यूनिट में डायमेंशन सोचो। यूनिट बनती कहाँ से? डायमेंशन से। तो अगर मैं एंगल कह रहा हूँ, रेडियन कहा मैंने, तो वो सेम डायमेंशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर डिफरेंट डायमेंशन होंगे तो डिफरेंट यूनिट आ जाएगी। यूनिट सेम है
तो डायमेंशन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? फिर तो मास लेंथ टाइम अलग अलग करोगे तो यूनिट गड़बड़ा जाएगी। तो डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं क्या? नो। और सेम यूनिट अगर दी हुई है जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो प्रेशर ऐसा भी हो सकता है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, या प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम यूनिट अगर दी हुई है, इफ़ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट दे मे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, दे मे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पर जब डायमेंशन की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि इफ यूनिट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इन एग्जाम्पल्स के द्वारा सोचना। अब एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या कहती है? टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और रिलेशन गिवन। तो भाई अगर एक इक्वेशन है तो उसमें टर्म्स होंगी। टर्म्स क्या होती है पहले ये समझ लो। जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो टर्म्स है ना वो सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस या इक्वल टू ऐसा होता है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इसमें 3 टर्म है इक्वेशन में। ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में दूसरी टर्म है और ये अपने आप में तीसरी टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है। तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, उन दोनों को ऐड किया तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी आई। और हम ये जानते हैं कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड टू, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और इक्वेटेड विथ वन अनदर। मास में मास को जोड़ोगे तो मास आएगा, लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ आएगी। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ can be added to or subtracted from or equated with one another. Therefore, each term of an equation represent same physical quantity. और same physical quantity अगर हैं तो उनका यूनिट भी सेम होगा, डायमेंशंस भी सेम होगा। तो डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए हम क्या कहेंगे कि साहब एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। वो कहता है कि ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन बिकॉज ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और इक्वेटेड विद वन अनदर। तो अब ये बड़ी अच्छी बात आई, थोड़ा सा इसको लिखेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या कहता है? each term of an equation must have same dimensions। बस ये तो डायमेंशन की बात कर रहा है। अब क्यों? बिकॉज ये अपने को पता है ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और equated with one another।
मतलब एक इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर हमें डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन देखना है, चेक करना है, तो हमें हर एक टर्म की डायमेंशन निकाल के देखना होगी कि वो सब आपस में सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगी। और एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ही करेक्ट इक्वेशन हो सकती है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट इक्वेशन provided the numerical constants appearing in the equation are correct। जैसे मैंने कहा कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो देखो u का डायमेंशन LT माइनस 1, उसमें टाइम t से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये टाइम LT माइनस 1 इंटू टी, क्या बना L, और यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होता है LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या बना L, और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा L, डिस्टेंस टाइप की चीज़, तो L में L को जोड़ा तो L आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो ये करेक्ट होगी, ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो ये ऐसा लिख दूँ मैं, तो आप तो कहोगे कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, but it may be correct, may not be correct, depending on correct value of this numerical constant appearing here। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक इस पर बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर बुक में, हर गाइड में, हर टीचर पढ़ाता हुआ मिलेगा, और नहीं तो टेस्ट में आपको दिखेगा या DPP शीट में दिखेगा कि साहब P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू NRT। जो गैस इक्वेशन होती है ना, PV इज इक्वल टू NRT, उसको इस तरीके से अपन ने, आइडियल गैस के लिए ये नहीं है, प्रैक्टिकल गैस के लिए इस प्रकार की थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ पर P क्या है, प्रेशर। अच्छा, P पावर भी होता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ध्यान रखना आप, यहाँ पे प्रेशर है कि पावर है, क्या है, तो P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टेकन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर है T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। तो आपको फाइंड करना है SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट्स A एंड B। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें वही वाला फंडा लगाएंगे कि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ V माइनस बी लिखा है, इसका मतलब एक वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो B कैसी चीज़ होगी, वॉल्यूम जैसी। तो B का ऐसा यूनिट क्या होगा जो वॉल्यूम का होता है, मीटर क्यूब। तो B का डायमेंशनल फार्मूला L क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम जैसा, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ देखें तो ये प्रेशर है, तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। तो ये A अपॉन वी स्क्वायर कैसा होगा, प्रेशर जैसा होगा। V क्या है, वॉल्यूम, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर P जैसा है, तो A कैसा है, A अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर जैसा डायमेंशन रखता है, तो A का डायमेंशन कैसा होगा, P इंटू वी स्क्वायर टाइप। P का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml माइनस 1 T माइनस 2 फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब, तो ये हो जाएगा L रेज़ टू 6। तो ये कितना बना, ml 5 T माइनस 2। अब ml टू T माइनस 2 को अपन जूल लिख सकते हैं, तो ये जूल मीटर क्यूब हो जाएगा, या न्यूटन ml T माइनस 2, तो ये न्यूटन मीटर रेज़ टू 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर रेज़ टू 4, ml T माइनस 2 इंटू L रेज़ टू 4, ml T माइनस 2
इंटू L⁴, या यहाँ क्या करा अपन ने ml2T-2 इंटू L3, ऐसे देख लिया, या kg m/5 s⁻⁻², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, पर मल्टीप्लिकेशन करते समय तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है ना, तो डिवाइड कर सकते हो आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते भाई साहब। आप डिस्टेंस में टाइम जोड़ दो या डिस्टेंस में से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये संभव नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज अलाउड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी एक निकल कर सामने आ गई। अच्छा, और बताओ, तो और सुनो, मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि x इक्वल टू एक कांस्टेंट a है AT प्लस BT स्क्वायर, जहाँ कि x काय में है, मीटर में, t काय में है, सेकंड में, समझ जाओ वो क्या है। तो आपको फाइंड करना है SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट्स a एंड b। क्या किया जाए, तो ये क्या है, मीटर में नापी गई लेंथ टाइप की चीज़ है, तो ये भी एक लेंथ टाइप की चीज़ होगी, ये भी एक लेंथ टाइप की चीज़ होगी। तो 80 का डायमेंशन कैसा होगा, लेंथ जैसा होगा, ठीक है। तो A का कैसा होगा, L/T जैसा होगा। तो A क्या है, LT-1, मतलब मीटर पर सेकेंड। और इसी प्रकार से BT स्क्वायर भी अपने आप में L जैसा है, क्योंकि ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टू और इक्वेटेड विद वन अनदर। x है मीटर में, तो ये भी होगा मीटर में। BT स्क्वायर भी डायमेंशनली L के बराबर है। तो B कैसा होगा, L/T स्क्वायर जैसा होगा, मतलब LT-2, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जैसा, हाँ तो वो होता तो है ना, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। उसी को सोचते हुए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि बताओ A कैसा होगा, U जैसा, B कैसा होगा, एक्सेलरेशन जैसा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू e⁻⁻bx साइन ऑफ cx प्लस dt। इसमें आपको बताना है कि अगर x है मीटर में और t है टाइम सेकंड में, तो SI यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट्स A, B, C एंड D। तो देखो भाई, यहाँ पे ये पावर है, ये एक नंबर है E, मैंने बताया था आपको E तो एक नंबर है 2.718। ये क्या है, पावर। तो पावर अपने आप में डायमेंशन लेस होती है, क्यों, जैसे मैंने कहा कि T³ मतलब T को T में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, T इंटू टी इंटू टी, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 3 का मतलब ये है, 3 जो है ना अपने आप में डायमेंशन लेस नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है किलोग्राम। 3 क्या है, 3 किलोग्राम है, 3 सेकंड है, 3 न्यूटन है, 3 खाली रिपीटिशन बता रहा है। तो पावर जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है। दूसरी बात, ये क्या है, ये एंगल है,
साइन थीटा। तो एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। यूनिट क्या होती है उसकी? रेडियन। तो एक रूल है, उसको रूल की तरह से ही अपन प्रस्तुत कर देते हैं कि पावर ऑफ एनी बेस, किसी भी बेस का पावर हो, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट, एंगल जिसको बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या क्वांटिटी कमिंग इनसाइड लॉग, क्वांटिटी कमिंग इनसाइड log must be dimensionless। क्वांटिटी कमिंग इनसाइड लॉग का मतलब क्या? जैसे 10⁻³ इज इक्वल टू 1000 होता है, ठीक है ना। तो log ऑफ 1000 टू द बेस 10 ये 3 होता है। अभी आगे मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, बेसिक मैथमेटिक्स, तब आपको पता लगेगा। तो ये जो चीज़ है ना 1000, ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ लॉग ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये डायमेंशनलेस होगी। इसको एज ए रूल अभी समझो, फिर बेसिक मैथमेटिक्स में अपन डिटेल में देखेंगे। तो ये पावर और एंगल मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्वांटिटी कमिंग इनसाइड लॉग, ये डायमेंशनलेस होते हैं। इसको अपन कह दें रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अपने मन से बना दिया, ऐसा कोई रूल है नहीं, पर अच्छा लग रहा सुनने में। रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाने का तरीका है तो खैर ये बात तो बड़ी स्वाभाविक सी है, व्यावहारिक बात है। तो मैंने इस पर विचार किया, तो मैंने कहा भाई ये है x मीटर में, ये तो लेंथ जैसा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी लेंथ जैसा होना चाहिए। अब साइन थीटा अपने आप में क्या है? डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीटर अपॉन मीटर करते हैं, तब साइन थीटा आता है। तो ये अपने आप में डायमेंशनलेस है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन L है, तो यहाँ बचा कौन? तो यहाँ ये तो एक नंबर है, जैसे 2.718 बस लिख दिया मैंने, ना वो मीटर है, ना वो किलोग्राम है, ना वो न्यूटन है, और उसकी कुछ पावर है। तो ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो खाली A बचा, जिसकी की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड जैसी L होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, ठीक है। तो आ गया जवाब। क्या जवाब आया? कि साहब देखो, A तो होना चाहिए डायमेंशनली इक्वल टू लेंथ जैसा, और उसकी यूनिट कैसी होगी? मीटर, SI यूनिट। अच्छा, BX अपने आप में पावर है, और पावर क्या होती है? डायमेंशनलेस। तो BX क्या है? डायमेंशनलेस, M0, L0, T0 टाइप। तो X काय में है? मीटर में। तो B का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? L⁻⁻⁻⁻, मतलब पर मीटर। ये B की कहानी ख़त्म। अब CX और DT, तो CX अपने आप में एक एंगल है, डायमेंशनलेस, और X का डायमेंशन है L। तो L में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि ये डायमेंशनलेस हो जाए? तो C कैसा होगा? L इन्वर्स जैसा, क्योंकि CX क्या है? डायमेंशनलेस। अब ये CX अपने आप में क्या है? एंगल। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर मीटर। सिंपली पर मीटर नहीं कहना, रेडियन पर मीटर, क्योंकि C में जब x को मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन पर मीटर में जब x यानी मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। अच्छा, dt की बात करो, तो d का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा? t⁻⁻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 ⁻
और यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी, तो चूंकि ये dt अपने आप में एंगल है तो ये रेडियन पर सेकंड ऐसे लिखेंगे। तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया। ए बी सी और डी की डायमेंशनल फार्मूले और एसआई यूनिट मैंने निकाल दी। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये IIT JEE स्क्रीनिंग में 2004 में आया था, जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो उसमें कहा गया था कि साहब एक रिलेशन दिया है IIT 2004, P इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बीटा e रेस टू पावर अल्फ़ा z अपॉन k थीटा। ठीक है, और इसमें P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ये दिया हुआ था, और Z स्टैंड्स फॉर सम डिस्टेंस, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। तो आपसे पूछा था कि आपको एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट्स अल्फ़ा एंड बीटा निकाल कर बताना है। फाइंड एसआई यूनिट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ये 2004 में आया था। एक क्वेश्चन तो देखो अमूमन जेईई और नीट में हमेशा आता ही आता है यूनिट एंड डायमेंशन पर। अब इसमें अननोन कितने हैं, दो, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। ई क्या है, वो तो एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस नंबर है 2.718। अब बताओ प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पता है आपको? हाँ, प्रेशर मतलब वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होती पता है? हाँ मीटर, ऐसा यूनिट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? तो ये R अपॉन एवोगैड्रो नंबर था, याद करो, जूल पर मोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय पर मोल, तो ये आ रहा था जूल पर केल्विन। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? तो उसकी SI यूनिट होती है केल्विन। और मुझे क्या निकालना है? SI यूनिट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, सॉरी बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक, तो बताओ पावर कैसी होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू मीटर और के क्या है? जूल पर केल्विन, और थीटा क्या है? केल्विन। ये कुल मिला के क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। मतलब अल्फ़ा इंटू मीटर जूल जैसा है, केल्विन तो कट गया, तो अल्फ़ा कैसा होगा? जूल पर मीटर जैसा। जूल पर मीटर मतलब न्यूटन, जूल पर मीटर मतलब न्यूटन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एक काम तो ख़त्म हो गया। अब बात करो बीटा की, तो यहाँ बीटा है। तो देखो ये तो जो है ना यूनिट लेस डायमेंशन लेस एक नंबर है, ई की कुछ पावर कर दी, 2.718 की कुछ पावर है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो। अल्फ़ा अपॉन बीटा के ऊपर पूरा दारोमदार है कि ये प्रेशर जैसा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर जैसा है। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा कैसा है? प्रेशर जैसा। और अल्फ़ा कैसा है? न्यूटन जैसा। तो बीटा कैसा होगा? सोचो बच्चों, मीटर स्क्वायर जैसा होगा कि नहीं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ना प्रेशर। तो बीटा कैसा हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, SI यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया।
तो यहाँ पर अपन इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, यूनिट्स के बारे में पढ़ा दिया, डायमेंशन पढ़ा दिए, डायमेंशनल एनालिसिस की 4 एप्लीकेशन होती है। पहली, हाउ टू फाइंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर 2, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन गिवन। तो मैंने डायमेंशनल करेक्टनेस भी आपको आज समझाया कैसे चेक करते हैं। ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए। डीपीपी भी बना रहा हूँ, अब आज मैं उसकी डीपीपी बनाऊँगा और वीडियो सॉल्यूशन। अब बचे 2 एप्लीकेशन, हाउ टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन गिवन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, और चौथा और अंतिम होगा टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। तो ये दोनों एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा और लगभग फिर आपका यूनिट एंड डायमेंशन का सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं एक डीपीपी और बनाऊँगा, तो प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक, थैंक यू। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं दिन भर जब टाइम मिलता है तब वीडियो बना देता हूँ और फटाफट उसको अपलोड भी कर देता हूँ। तो बेल आइकन आप दबाओगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हो चलते फिरते और फिर आराम से बैठ के उसको समझ के पढ़ सकते हो। तो बेल आइकन ज़रूर दबाओ और इसको शेयर तो करना ही है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में। लाइक अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ये 3 चीज़ें आपको करना है। थैंक यू।